हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी ना देखिए मौसम कितना सुंदर हो चुका है, कितना अच्छा है मौसम। और आज ना सबसे अच्छी बात क्या थी, आज ना बारिश नहीं हुई है एक भी सुबह से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी ना श्रेयांश और श्रेयांश के पापा गए हैं काम से, थोड़ा उन लोगों को काम था। और मुझे बहुत काम है क्योंकि शाम का टाइम है। और आज मैंने ये कुर्ती वेयर किया है। ये ना बर्तन है, इनको भी क्लीन करना है, तो मैं फटाफट अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ना गाइज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बेड में ना श्रेयांश के टॉयज़ पड़े थे, तो मैं उसको उठा रही हूँ। और मैं ना झाड़ू लगा चुकी हूँ क्योंकि शाम हो गया था। और वैसे भी मैं सारा खाना वाना बनाने के बाद जब इनका ए शिफ्ट रहता है ना, तो मैं वैसे भी मुझे ना 3 साढ़े 3 हो जाते हैं, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। तो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ना कपड़े हैं 2-3 दिन से सूख रहे थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है। मेरे यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। लेकिन हाँ, आज बारिश नहीं हुई। लेकिन बारिश नहीं हुई है, फिर भी गर्मी बहुत है, उमस है। मौसम बिल्कुल ना हवा हवा सा था, एकदम ना क्लाउडी क्लाउडी टाइप का था मौसम आज। लेकिन ना गर्मी बहुत लग रही थी। तो कुछ कपड़े हैं तो मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और श्रेयांश और उसके पापा नहीं है ना, इसलिए शांति से मैं ना ब्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि श्रेयांश ना वो यहाँ वहाँ करता रहता है स्टैंड को, तो इस वजह से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो बेडशीट है ना, ये मैं लेके आई थी अभी, लेकिन ये बेडशीट इतना गंदा निकला ना, मतलब एक बार में ही इसका इतना कलर चला गया। इससे पहले मैं काफ़ी बेडशीट ली थी उन्हीं की दुकान से, लेकिन ऐसे वेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस बार मुझे अखर रहा है 400 रुपये, बहुत अखर रहा है मुझे इस बार। तो होता है कभी कभी, जिस रास्ते हम जाते हैं ना उसी रास्ते एक्सीडेंट होता है, तो बस वही हुआ है मेरे साथ। और ये ना कुछ छोटे छोटे श्रेयांश के कपड़े, तो इनको मैं वही ड्रॉ में डाल दूँगी श्रेयांश के। और बाकी इन सबको उठा के मैं अच्छे से श्रेयांश के पापा के और अपने जितने भी कपड़े हैं ना, इनको स्टैंड में लगा दूँगी। और ये बेडशीट को यहाँ अलमीरा जो दिख रही है ना, मैं वहाँ पे इनको रखूँगी। तो इन सबको मैं ऐसे ही सेट करती रहती हूँ क्योंकि ना थोड़ा कपड़े और ये सब रखने की जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ वहाँ ही मुझे एडजस्ट करना होता है। और ये आज के कुछ कपड़े हैं जो मैं हाथ से धुली थी दोपहर में, क्योंकि 2-3 दिन में ही सूखेंगे। और श्रेयांश का बैग भी आज धुल दी थी ना मैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि मंडे से श्रेयांश स्कूल जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको धुल के ना ड्रायल में सुखा दी थी। और कुछ देर में बाहर डाली थी, हवा जब चल रही थी। और अभी मैं इसको अंदर कर दे रही हूँ क्योंकि कब पानी गिर जाए कुछ पता नहीं है। और ये श्रेयांश की कुछ बुक हैं जो कि मैं उसका बैग धुली हूँ, तो ये डेली ले जाने वाली उसकी बुक है, तो मैं इसको अभी यहाँ रख दे रही हूँ। जब बैग उसका सूख जाएगा तो मैं उसमें उसको सेट कर दूँगी। और ये बैग श्रेयांश का घर का है, पहले कोचिंग जाता था, अभी कोचिंग है ना उसको नहीं भेज रही हूँ क्योंकि मुझे लेके आना जाना होता है, तो मैं भी ऐसे टाइम पे नहीं आ जा पाऊँगी। इस वजह से अभी मैं उसकी कोचिंग फ़िलहाल के लिए तो अभी रोक दी हूँ, आगे चल के फिर देखते हैं क्या है। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ, वो दोपहर के खाना का, दोपहर क्या शाम को ही खाए थे। और यहाँ पे ना हस्बैंड खिड़की के पास खड़े हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। तो मुझे ना ये शिफ्ट में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह चले जाते हैं और 3:30 बजे तक आ जाते हैं ना, तो उसके बाद मेरे साथ ही रहते हैं पूरे टाइम घर में, मेरी हेल्प भी बहुत करते हैं। तो क्या है ना, मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है तो बार बार वो अपने आप बैक हो जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक ये मेरा फ़ोन नहीं चल पाएगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता है ना, मन गिर जाता है, ऐसे कुछ भी चीज़ ख़राब होता ही रहता है। तो और यहाँ पे ना मेरे बर्तन धुल गए हैं, और मैं ना दोपहर में साबूदाना भिगो के रखी थी, तो उसको रात में मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए साबूदाना है, तो मैं इसको धुल के रख रही हूँ। और हस्बैंड अभी भी किचन के बाहर खड़े थे, मुझसे बात कर रहे थे, और श्रेयांश अपने दोस्त के साथ ना खेल रहा था, तो इस वजह से मेरे सारे काम हो रहे थे। अभी शाम का टाइम है और मौसम बहुत मस्त है, और प्रिया कॉफ़ी बना रही है। और श्रेयांश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। देखिए श्रेयांश यहाँ खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ।
दूध अभी बॉईल हो रहा है कॉफ़ी के लिए। तो इसमें सिर्फ ना दूध और पानी दी हूँ मैं, और ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, चीनी डाल दी हूँ, और फिर इसके बाद इसमें मैं कॉफ़ी डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा, और कप में भी तो थोड़ा सा झाग वाली बनेगी। तो कॉफ़ी पियेंगे। और ये पानी गटगटा रहे हैं। और अभी शाम को बनेगा खाना, तो नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी, 4 बजे ही खाना खाए हैं हम लोग, है ना। तो शाम को 4 बजे खाना है। तो ए शिफ्ट में ऐसा ही होता है इनका कि शाम को खाना होता है ज़्यादातर। तो इसलिए ना मैं शाम को सुबह में ही, दोपहर में ही मैं भिगो के रख दी थी इसको, साबूदाना को। तो मैं बनाऊंगी शाम को साबूदाना की खिचड़ी, कोई लोग पोहा भी बोलते हैं, तो मैं उसको बनाऊंगी। और यहाँ पे दूध उबल चुका है, अब मैं चल रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। तो अभी हम लोग पियेंगे कॉफ़ी, और श्रेयांश खेल रहा है ऐसे ही आगे पीछे डोल रहे हैं भवरों की तरह। कुछ बनाना चाहिए ना, अभी देखो जैसे कॉफ़ी बना रही है ना, इसके बाद फिर पोहा बनाओगे। तो इनका ना क्या है, दाल चावल में मन नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना हम कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और मैं ना हस्बैंड का फ़ोन चला रही थी, कॉमेडी वीडियो उनके मोबाइल में ज़्यादा रहती है तो मैं उसी को देख रही थी, और कुछ नॉर्मल बातें कर रहे थे हम लोग। तो अब ना करीबन शाम मतलब रात हो रही थी, 7:30 पौने 8 हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे ना साबूदाना का खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये मूंगफली था तो मैं इसको ना फ्राई करके रख दी हूँ, इसको बाद में डालूँगी। और मैं सिंपल बना रही हूँ जैसे व्रत के दिन हम बनाते हैं। तो नॉर्मल ना जीरा डाल दी हूँ मैं तेल में, और आलू डाल दी हूँ, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी। जब ये पक जाएगा ना तो इसमें मैं साबूदाना डालूँगी। तो ना कभी मेरे यहाँ ना ए शिफ्ट में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि खाना कम बनता है, एक टाइम ही बनता है, और एक टाइम नाश्ता वगैरह चलता है। कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं बनाती, इसलिए क्योंकि ना 3:30 बजे आते हैं हस्बैंड, और लगभग फिर भी 4:30 हो जाते हैं हम लोग को खाना खाते। तो इस वजह से ना फिर भूख नहीं लगता है, पेट बिल्कुल खिंचा खिंचा सा रहता है। तो नॉर्मल चाय वगैरह पीते हैं ना तो हो जाता है उसी में। तो आज ना लेकिन मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, और मौसम भी बहुत अच्छा है। और आज मैं खाना कम बनाई थी, क्योंकि कम खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि बचता नहीं है और फेंकना नहीं पड़ता, क्योंकि खाना फेंकना पड़ता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इस वजह से ना मैं सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा खाना बनाई थी, मतलब हो गया था सभी को, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा खाना बचा भी है। तो वो क्या है ना, नहीं भी हो पाएगा तो मैं गाय को दे सकती हूँ। तो और वो मुझे गाय को देना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रेयांश भी खिचड़ी खाने वाला है और हम लोग भी। तो ये ना चिपकी सी खिचड़ी है, और लेकिन ठंडी होने के बाद ये अलग हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है सच में। तो मेरी ना खिचड़ी बन चुकी है, ये देखिए। तो अब इसको खाएंगे नहीं, थोड़ा 10-5 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खाएंगे। यहीं एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।